Hi folks, so welcome back. So in this video, we will cover a company called AU Small Finance Bank. ठीक है, उसका जो Q1 FY26 का जो रिजल्ट है उसको इन डेप्थ में कवर करेंगे. अभी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का सबसे पहले तो देखूँ तो AUM का साइज़ दैट इज़ अराउंड 1,20,000 करोड़ के आसपास का AUM का साइज़ है. उसका बिजनेस अपडेट भी आया था. आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट बिजनेस अपडेट. उसमें उन्होंने 18% के आसपास का AUM का ग्रोथ आया था. तो AUM का ग्रोथ इज अराउंड 18% वाई. डिपॉजिट्स ऑल्सो डिपॉजिट ग्रो 31% के आसपास. तो वहाँ पे लाइबिलिटी साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है. कासा रेशियो ड्रॉप्ड एक्चुअली फ्रॉम 33% टू 29.2%, क्योंकि बेसिकली अभी जो रेट कट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो पीपल विल नॉट कीप देयर मनी इन देयर सेविंग अकाउंट. तो पहले से वहाँ पे कम रेट है एंड उसके बाद और रेट कट, तो मतलब और रेट डिक्रीज हो रहा है इन द करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट. टर्म डिपॉजिट में भी देखूँ तो आगे जाके थोड़ा प्रेशर आ सकता है इन द लाइबिलिटी साइड, क्योंकि अभी रेट कट्स आना चालू हो गया. अभी इनका ग्रोथ AUM का ग्रोथ कितना है 18%. वो गाइड कितना कहता है 25%. 25% उन्होंने बोला था टू ग्रो इन FY26. ठीक है, उन्होंने बोला H1 थोड़ा स्लो रहेगा, H2 मतलब Q3 Q4 थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा कंपेयर टू Q1 एंड Q2. अभी आप देखो बड़े बैंक्स में भी थोड़ा अगर ओवरव्यू दे तो बड़े बैंक्स में भी इतना कुछ ग्रोथ आ नहीं रहा है. तो पहले से HDFC हो गया, उनका तो कितना 6-7-8% के आसपास का ग्रोथ आता है. अभी भी उतना ही आ रहा है, बट पूरा इंडस्ट्री का क्रेडिट ग्रोथ जो बोलते हैं, ठीक है. सो आई हैव कवर्ड ऑल दिस टर्म्स इन माई वर्कशॉप. ठीक है, मतलब यू कैन रजिस्टर दैट, प्री रिकॉर्डेड है. मतलब आपको 6-7 घंटे में आपको पूरा लेंडिंग स्पेस, बैंक्स, NBFC, स्मॉल फाइनेंस बैंक, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर आप ले लो, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, सब समझ आ जाएगा. इन डेप्थ समझ लो. कोई CA कोई CFA डिग्री का ज़रूरत नहीं है. खाली एक फ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ आओ एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरी जार्गन्स दैट आई यूज्ड. आप देखो, हम देखेंगे इनकम स्टेटमेंट देखा है, आप देखो बैलेंस शीट देखा है, कैश फ्लोज तो हम नहीं देखते. फिर पूरे सेक्टर का P2P एनालिसिस भी किया है. सो द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, तो वो देख लेना. मतलब मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ा आएगा. इनका नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ आया 6%. वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं आया. टोटल इनकम में भी 20% ग्रोथ है, 21%, क्योंकि उनका अदर इनकम में अच्छा खासा ग्रोथ आ गया. ये सब क्रेडिट कार्ड फीस हो गया, प्रोसेसिंग फीस हो गया, ये सब में अच्छा खासा ग्रोथ आ गया. पीपॉप ऑल्सो ग्रू अराउंड 38%. ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बोलते हैं, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट. बट उसके बाद उनका खाली पैट में ग्रोथ है कितना 16%. ये मेन जो एक्सपेंस है प्रोविजंस, वो बढ़ गया इनके फिर से. तो इनका भी माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट, अभी आप देखो सब कंपनीज में माइक्रो फाइनेंस में तो प्रॉब्लम है ही. ठीक है मतलब कम हो रहा है, बट इट इज़ इम्प्रूविंग, बट इट इज़ स्टिल एग्जिस्ट. ठीक है, तो इनका AUM का पूरा मिक्स देखो ना. इनका सिक्योर्ड वाला रिटेल सिक्योर्ड इज अराउंड 67%. उसमें क्या आ गया, MSME लोन्स, होम लोन्स, लैब, कमर्शियल व्हीकल लोन्स, आप ले लो यूज्ड कमर्शियल व्हीकल, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कार लोन्स, ये सब आ गया आपका व्हील्स वाला सेगमेंट जो इन्होंने स्पेसिफाई किया है. तो पूरा सिक्योर्ड वाला देखो, 67% ऑफ द बुक इज सिक्योर्ड. फिर उनका एक कमर्शियल बैंकिंग वाला स्पेस है 21%. मतलब वहाँ पे वो दूसरे बैंक, दूसरे NBFC, दूसरे इंस्टीट्यूशन को लेंडिंग करता है. एंड एक अनसिक्योर्ड वाला क्रेडिट कार्ड हो गया, आपका पर्सनल लोन हो गया, माइक्रो फाइनेंस हो गया, जहाँ पे मतलब बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ पे 8% है. तो उन्होंने बोला वो कम ही रहेगा, डबल डिजिट के नीचे ही रहेगा. वो अभी 5-6% भी उन्होंने बोला कम हो जाएगा. और तो माइक्रो फाइनेंस वाला तो वो घटा ही रहे, क्योंकि वहाँ पे मतलब कुछ ठिकाना नहीं है उनका, कोई रिकवरी जितना कुछ आ नहीं रहा है. ठीक है, सबको प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा नहीं खाली इनको हो रहा है. इनका तो कम है, ठीक है, इनको तो थोड़ा कम प्रॉब्लम है कंपेयर टू आप देखो दूसरे जो एक्सट्रीमली जो पूरा डिपेंडेंट है ऑन द स्मॉल फाइनेंस बैंक इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस. आप ले लो उत्कर्ष हो गया, सूर्योदय को भी प्रॉब्लम हो रहा है और उनको थोड़ा कम हो रहा है. फिर हो गया ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो तो सबसे ख़राब है. और कौन से इक्विटास हो गया, उज्जीवन हो गया, ये सबको भी प्रॉब्लम हो रहा है, बट अभी सब रिकवरी फेज में. अभी इनका देखो यील्ड, ठीक है, जो रेट पे वो लैंड करता है कस्टमर्स को, दैट वाज अराउंड 14.1 वर्सेस 14.4 क्वार्टर ऑन क्वार्टर. ये कम हो गया. तो क्योंकि अभी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी नीचे जा रहा है, तो इनको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है इन द यील्ड. और इनका कैसा है, उनका 70% जो बुक है दैट इज़ ऑन फिक्स रेट. ठीक है, मतलब जो रेट पे उन्होंने लेंड किया कस्टमर्स को वो फिक्स ही रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द रेपो रेट जो कट हो रहा है. ठीक है, मतलब RBI जो कट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. बट थोड़ा वहाँ पे कंप्रेशन आया, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इनका क्या बोल सकते हो, एक तो माइक्रो फाइनेंस वाला कम हो रहा है. मतलब माइक्रो फाइनेंस में सेगमेंट में आप देखो यील्ड ज़्यादा होता है, मतलब दे कैन चार्ज हायर रेट टू द कस्टमर्स. ठीक है, तो वहाँ पे 20-25% भी चार्ज होता है आराम से.
तो वो तो कम हो रहा है लास्ट क्वार्टर से, एवरी क्वार्टर इट इज़ डिक्रीजिंग। तो ये इसीलिए वहाँ पे प्रेशर आया। दूसरा उन्होंने बोला थोड़ा क्या बोल सकता हूँ, ये एसेट मिक्स में थोड़ा ये इसीलिए मतलब अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड वाले सेगमेंट में थोड़ा चेंजेस आया, इसलिए थोड़ा कंप्रेशन आया। कॉस्ट ऑफ फंड्स ऑल्सो केम डाउन अराउंड 7.08% वर्सेज 7.2%। तो ओवरऑल स्प्रेड देखो तो सेम सेम ही था, 7.1 था, लास्ट क्वार्टर भी 7.1 था। एसेट क्वालिटी में देखो तो डिटीरियोरेशन तो चालू है, जीएनपीए एनएनपीए बोथ आर डिटीरियोरेटिंग, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। 2.47 हो गया आपका जीएनपीए, एनएनपीए स्टैंड एट 2 लास्ट क्वार्टर 2.28 था, एनएनपीए 0.8 हो गया, 0.88 वर्सेज 0.74, ठीक है, मतलब ये 3-4 क्वार्टर से बढ़ रहा है। और इनका क्या बोल सकता हूँ, क्रेडिट कॉस्ट भी उन्होंने जो पहले गाइडेंस दिया था, उन्होंने लास्ट क्वार्टर में क्वार्टर 4 में उन्होंने दो मेन चीज़ उन्होंने कॉन कॉल में जो बोले दैट वाज डिसअपॉइंटिंग। एक हो गया उनका क्रेडिट कॉस्ट, जो उन्होंने दे टारगेटेड अराउंड 0.8% के आसपास का क्रेडिट कॉस्ट फॉर FY 2026। वो बोल रहे हैं अभी हमारा क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा बढ़ सकता है टू अराउंड 1%। मतलब क्या क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया, मतलब दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू रिकवर दैट मच मनी जो वो पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब प्रोविजंस जो होता है उनको और ज़्यादा करना पड़ेगा। क्रेडिट कॉस्ट इज बेसिकली आपका प्रोविजन डिवाइडेड बाय आपका टोटल AUM एसेट्स, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि प्रोविजन इज एन एक्सपेंस ऑन द P&L स्टेटमेंट। इसलिए आपका देखो पीपॉप प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो 38%, बट पैट में कितना ग्रोथ आया 16%। तो इसलिए ये जो प्रोविजन इम्पेयरमेंट फाइनेंस कॉस्ट जो बोलते हैं इम्पेयरमेंट कॉस्ट, वो ज़्यादा रेट से बढ़ा है। तो एक प्रॉब्लम वो था। दूसरा, अभी उन्होंने बोला था कि दे कैन ईजिली ग्रो एट 2.5x द इंडस्ट्री ग्रोथ, ठीक है। तो अभी तक तो क्रेडिट ग्रोथ तो देखो कितना आ रहा था, 12-13% के आसपास का तो इंडस्ट्री का ग्रोथ आ रहा था आराम से। एच डी एफ सी नहीं, ICICI हो गया, SBI हो गया, ये सब का ग्रोथ ले लो। HDFC का थोड़ा प्रॉब्लम है, ग्रोथ उनका बिल्कुल नहीं है। SBI, ICICI, कोटक हो गया, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब का अगर देखो ग्रोथ इट इज़ अराउंड सिमिलर। पहले कितना 12% 12-13% था। अभी लोन बुक का ग्रोथ, अभी AUM का ग्रोथ जो बोलना है, इट इज़ नाउ स्लोड डाउन टू अराउंड 9%, पूरा एवरेज बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्रेडिट ग्रोथ वो होता है पूरा, आप देखो 4-5 जो टॉप बैंक्स है उनका कितना ग्रोथ आ रहा है, उसका एवरेज इज द क्रेडिट ग्रोथ ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो वो अभी स्लो हो गया, अराउंड 9% के आसपास आ गया। अभी उन्होंने क्या गाइडेंस दिया है कि दे कैन ग्रो एट 2 या 2.5x द क्रेडिट ग्रोथ। तो ये तो अच्छा है कि ग्रोथ तो आ रहा है, ठीक है। तो पहले कितना होगा, अगर 12-13% के आसपास ग्रो कर रहा था तो 2 टाइम्स मतलब 25% टू 30% के आसपास का AUM का ग्रोथ आ जाना चाहिए था क्वार्टर FY 2026 में। ये क्वार्टर में तो 18% आया, एंड अभी क्रेडिट ग्रोथ भी स्लो हो गया है, इट हैज स्लोड डाउन टू 10%। तो आई थिंक जो 25-30% का जो गाइडेंस होता था उनका, वो अभी स्लो हो गया, 20-25% हो गया। एंड दूसरा गाइडेंस, ये क्रेडिट कॉस्ट जो बढ़ इंक्रीज हो गया, तो इसलिए उनको पैट में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलेगा, प्रॉफिटेबल है ऑफकोर्स, बट उनको ऑपरेटिंग लेवरेज जो जो रेट से पहले मिलने वाला था वो थोड़ा कम होएगा। तो इसलिए दो प्रॉब्लम जो उनके कॉन कॉल में जो हुए। एंड उन्होंने बोला है उनका जो ये देखो आप HDB फाइनेंशियल सर्विस, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट और एज वेल, उसको भी प्रॉब्लम हो रहा है। उनका तो 1 लाख करोड़ के आसपास का AUM का साइज है। दे आर ग्रोइंग एट 14%, 14-15% पे। उनको स्पेसिफिकली देखो तो प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, इन द यूज कमर्शियल व्हीकल वाले सेगमेंट में, एंड अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स। तो इन्होंने बोला है वहाँ पे भी है स्ट्रेस इन द यूज कमर्शियल व्हीकल, बट उतना उनका पोर्शन नहीं है, ठीक है, 2-3% ही है वहाँ पे। पूरा व्हील्स वाला, मतलब व्हील्स इज बेसिकली व्हीकल फाइनेंसिंग, 2 व्हीलर 3 व्हीलर वहाँ पे कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है। बट ये कमर्शियल व्हीकल आप देखो, ट्रक्स हो गए आपके बड़े बड़े ट्रक्स, वहाँ पे थोड़ा उनको रिकवरी में प्रॉब्लम हो रहा है। एंड इनका अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट दैट डिग्रू 23% इन क्वार्टर 1। तो आप देखो इसीलिए यील्ड भी कम हो रहा है उनका, अनसिक्योर्ड वाला कम हो रहा है, तो बेसिकली आपका जो रेट पे आप चार्ज कर रहे हो कस्टमर को वो डिक्रीज़ हो रहा है। एंड हाँ, उन्होंने बोला है माइक्रो फाइनेंस वाला बुक जो था उनका दैट इज़ अराउंड 6,000 करोड़ के आसपास का साइज़ है। दिस क्वार्टर ऑल्सो उसमें थोड़ा डिग्रोथ आया। एंड वो बोल रहे थे कि ये टाइम अच्छा का क्वार्टर 1 में थोड़ा रिकवरी का बात कर रहे थे इन द ग्रोथ, ठीक है, वो हुआ नहीं ये टाइम। बट वो पूरा बोल रहे हैं कि पूरे साल में माइक्रो फाइनेंस कैन ग्रो, उनका जो माइक्रो फाइनेंस वाला अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट है दैट कैन ग्रो फ्रॉम 6,000 करोड़ टू 7,000 करोड़, मतलब 5% के आसपास का वहाँ पे ग्रोथ आ सकता है। एंड कलेक्शन एफिशिएंसी जो होता है दैट इज ऑल्सो डिटीरियोरेटिंग, मतलब ख़राब हो रहा है।
इन्होंने कलेक्शन एफिशिएंसी इनका लास्ट क्वार्टर 98.3% था माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में। सब बोल रहा हूँ माइक्रो फाइनेंस क्योंकि वहाँ पे मेन प्रॉब्लम है। तो 98.3% था, वो कम होके अभी हो गया पहले 98.7 था, वो कम होके 98.3 हो गया। तो कलेक्शन एफिशिएंसी बेसिकली क्या बोलता है, अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को आपने कैलकुलेशन लगा के यू थॉट कि भाई दिस मंथ आई विल कलेक्ट 100 रुपीज़ वर्थ ऑफ EMI, टोटल कस्टमर सब मिला के 100 रुपया मेरे को आना चाहिए ये महीने में। आपको आया कितना 98 रुपीज़, तो आपका कलेक्शन एफिशिएंसी कितना हो गया 98%, बस उतना ही समझना है। तो कलेक्शन एफिशिएंसी ड्रॉप हो रहा है, क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस बढ़ा दिया, एंड ग्रोथ मेन जो है, ठीक है, वो भी उन्होंने बोला वी आर 25-30% के आसपास 25% प्लस का जो गाइडेंस रहता था उनका, वो अभी आई थिंक इट इज़ नाउ स्लोइंग डाउन टू 20-25% के आसपास आ रहा है। एंड इनका वैल्यूएशन भी इट इज़ अराउंड 3.5 के आसपास का प्राइस टू बुक है, ठीक है। एक इनका अच्छा है कि जब ये पूरा रेपो रेट कट का जो साइकिल पूरा होगा तो इनका निम्स में इम्प्रूवमेंट आएगा। उन्होंने बोला है निम्स उनका जो कंप्रेस हुआ बेसिकली ये 2-3 रीज़न है। दूसरा है उनका लिक्विडिटी में थोड़ा प्रॉब्लम, बट वो ठीक है, बट वो तो रिकवर हो जाएगा। उन्होंने बोला निम्स जो है दैट विल बॉटम आउट इन Q2 ऑफ FY26, ठीक है। उसके बाद निम्स में इम्प्रूवमेंट आएगा क्योंकि फिक्स रेट पे लैंड किया है, करेक्ट। तो मतलब 12% पे अगर उसने लैंड किया है एक लोन, अगर RBI रेपो रेट कट कर रहा है, ठीक है, 4% अगर समझ लो, वो उसने 2 कर दिया, तो जो 4 था अगर पहले तो 8% कमा रहा था वो, बट अभी अगर 4 से 2 हुआ तो वो 10% कमा रहा है। तो ये उनका एक बहुत सारे फैक्टर्स प्ले इन होते हैं, ये तो मैंने ऊपर से समझाया। तो 70% इनका लोन बुक जो है उन्होंने लैंड किया है दैट इज़ ऑन फिक्स रेट, तो बेनिफिट तो आएगा ऑफकोर्स आगे जाके। उन्होंने बोला FY27 तक तो मतलब अच्छा खासा ग्रोथ आ जाएगा एंड निम्स में भी एक्सपांशन आएगा। तो उन्होंने बोला निम्स वुड ऑल्सो इम्प्रूव, एंड उन्होंने ROA का गाइडेंस कोई दिया नहीं। इनका ROA एंड ROE भी देखो, ROA वॉज अराउंड 1.5, लास्ट क्वार्टर 1.4 था, एंड ROE भी इम्प्रूव हुआ है टू 13.3 वर्सेज 11.9 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। उन्होंने बोला दिस ईयर दे आर नॉट गाइडिंग फॉर ROA नंबर्स, वो बोल रहे हैं नेक्स्ट ईयर FY27 में दे आर गाइडिंग 1.8% का ROA। एंड इनका मेजॉरिटी प्रेजेंसेज आप देखो, राजस्थान में 26% बुक वहाँ से आता है, महाराष्ट्र में 16%, MP इज अराउंड 14% एंड गुजरात 11%, तो 50-60% तो लोन बुक वहाँ से ही आता है। तो यही है मतलब क्या बोल सकता हूँ, ग्रोथ थोड़ा, एक तो पूरा स्मॉल फाइनेंस बैंक में मुझे 2 ही अच्छे लग रहे थे। एक हो गया सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो उन्होंने Q4 में जो गाइडेंस दिया था वो हिसाब से बोल रहा हूँ। बट अभी इन्होंने गाइडेंस एक तो देखो, यही मेन देखना है, डायरेक्शन देखना है आपको। एक तो पहले ग्रोथ स्लो डाउन का बोल रहा है, 20-25 कर रहा है, पहले कितना 25% प्लस का था। दूसरा बात, क्रेडिट कॉस्ट जो पहले वो बोल रहा था 0.8 होगा, वो बोल रहा है अभी 1% होगा, मतलब खर्चा भी बढ़ रहा है, मतलब रिकवरी में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। एंड द थर्ड थिंग उनका निम्स, क्या बोल सकता हूँ, हाँ मतलब मेन तो यही है, क्रेडिट कॉस्ट हो गया ना, आपका ग्रोथ हो गया। एंड दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आप देखो, इनका भी वैल्यूएशन इनका थोड़ा महंगा है, ठीक है, थ्री टाइम्स प्राइस टू बुक है। दूसरे आप देखो सूर्योदय, उत्कर्ष को मतलब बहुत प्रॉब्लम, उनका तो लॉस है, उनका गाइडेंस भी आया नहीं है, अभी रिजल्ट देखना पड़ेगा। थोड़े कंपनी ने गाइडेंस दिया था FY26 के लिए इन Q4 में दे दिया था, बट थोड़े ने बोला था कि वी वुड गाइड इन Q1 में गाइडेंस देंगे। उज्जीवन हो गया, इक्विटास 18-20% का ही ग्रोथ है, उन्होंने गाइडेंस दिया है। सूर्योदय इज गाइडिंग 30-35%, उनका ग्रोथ आया 20% जो बिजनेस अपडेट आया, बट उन्होंने बोला H2 वुड भी बेटर, तो देखना पड़ेगा कैसा आता है वहाँ पे भी, पूरा रिजल्ट देखेगा। तो पूरा स्मॉल फाइनेंस बैंक में सबका निम्स में कंप्रेशन आ रहा है, एक्सेप्ट एयू जो बोल रहे हैं अभी इंप्रूवमेंट आएगा क्योंकि उनका 70% बुक फिक्स रेट पे। दूसरे सबका आप देखो, सब सिक्योर्ड सेगमेंट में भाग रहे क्योंकि उनको अनसिक्योर्ड में तो प्रॉब्लम हो गया है, उल्टा रिकवरी नहीं आ रहा है और ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा था। एंड अभी भी ग्रोथ एज डिक्रीज्ड, बट अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो आ रहा है। माइक्रो फाइनेंस NBFC में भी आप देखो, आई थिंक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, अरमान हो गया, अरमान फाइनेंशियल्स एंड सेटिन क्रेडिट कर, ये 3 स्टॉक जो है दे आर मच बेटरली प्लेस कंपेयर टू आप देखो स्पंदना स्फूर्ति एंड फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। इनको तो रेटिंग डाउनग्रेड भी मिल गया, एंड ये जब थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है इनको लॉस बता देते हैं। तो मैंने पूरा ओवरव्यू दे दिया आपको माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में क्या चल रहा है। आगे भी देखेंगे जैसे जैसे Q1 के रिजल्ट आ रहे हैं इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक NBFC, माइक्रो फाइनेंस NBFC का भी। तो ये हो गया सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का रिजल्ट, ठीक है, उतने रखते हैं, थैंक यू।